आवाज़ सुनाई जा रही है? एक बार कंफर्म करेंगे। यस सर। हेलो, 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 आवाज़ आ रही है मेरी? यस और नो? यस सर। हेलो, यस सर। हेलो। यस सर। हेलो, हेलो। Let us begin the lesson. Preposition according to name itself आप आ सकते हैं preposition। बोर्ड पे दिख रहा है? बोर्ड पे दिख रहा है? प्रीपोजिशन ये दो वर्ड से बना है, इसको बोलते हैं हम प्रीफिक्स। इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। वैसा वर्ड जो किसी वर्ड में आगे जुड़कर उसके मीनिंग को चेंज कर देता है, दैट इज कॉल्ड सफिक्स। सफिक्स, ये सफिक्स ऐड करके पोजीशन में प्रीपोजिशन को बनाया गया है। इट मीन्स वैसा ग्रामर का वर्ड जो किसी नाउन और किसी प्रोनाउन के पहले आकर उसका रिलेशन दूसरे वर्ड से कराता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ राइटिंग, द डेफिनेशन ऑफ द प्रीपोजिशन, ओके, a preposition is a word which comes before a noun or a pronoun to show relation with the other word of the sentence। ये आपका डेफिनेशन है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, टू होता है इन, आफ्टर एंड मैनी मोर। यू कैन राइट द डेफिनेशन फ्रॉम द बोर्ड। आई एम वेटिंग, जस्ट राइट डाउन, नोट डाउन द डेफिनेशन। Have you completed? हेलो, इरेज कर दूं? अब बात करते हैं प्रीपोजिशन की। बात करें माय डियर, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है आपकी ग्रामर के हिसाब से। बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर योर फ्यूचर। अगर आप 9, 10, 11, 12 में जाएंगे तो आपको प्रीपोजिशन बहुत लंबे चैप्टर में पढ़ाया है, बहुत बड़ा लेसन है। तो उस बड़े लेसन में नहीं जाकर आपके नीड का, आपके ज़रूरत का जो चीज़ है, जो प्रीपोजिशन है, जिसको बेसिक प्रीपोजिशन कहते हैं, वो बेसिक प्रीपोजिशन आज हम आपको प्रीपोजिशन मतलब किसी नाउन या किसी प्रोनाउन का जगह बताना, स्पेस बताना, प्लेस बताना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे मान लिया कि यहाँ पर एक टेबल बना है, ये है टेबल, इसके 4 लेग्स है। आप देख पा रहे हैं 4 लेग्स, 4 लेग्स नजर आ रहे हैं आपको? हेलो,
टेबल बनी है और टेबल के अकॉर्डिंग हम किसी नाउन के या प्रोनाउन के स्पेस को, प्लेस को बताते हैं। मान लिया हमारे पास एक बॉल है, ये बॉल दिख रहा है आपको, बॉल दिख रहा है। अब ये बॉल कहाँ है ये बताना है, बॉल कहाँ है ये बताना है, तो लिखेंगे द बॉल इज ऑन द टेबल, राइट, द बॉल इज ऑन द टेबल। अब इसी वेरी गुड, अब मतलब क्या बता रहे हैं हम, बॉल के प्लेस को बता रहे हैं, बॉल कहाँ है ये बता रहे हैं, राइट। इसलिए प्रीपोजिशन का काम ही है किसी नाउन और किसी प्रोनाउन के प्लेस को बताना। अब इसी बॉल को हम उठाकर यहाँ डाल देते हैं तो अब बताएंगे कि द बॉल इज अंडर द टेबल, द बॉल इज अंडर द टेबल। यहाँ लिखा हाँ, द बॉल इज ऑन द टेबल। आपने ये प्रीपोजिशन यूज किया, यहाँ पर लिखेंगे द बॉल इज अंडर द टेबल, राइट। यहाँ पे देखिए ये प्रीपोजिशन है। अब इसी बॉल को उठाकर यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस बॉल को क्या बोलेंगे, द बॉल इज बिहाइंड द टेबल, बिहाइंड द टेबल। डिफरेंस नजर आ रहा है, मतलब हर एक सेंटेंस में इस बॉल के पोजीशन को हम बता रहे हैं, इसकी पोजीशन को, बॉल के पोजीशन को। और प्रीपोजिशन का यही काम होता है, किसी नाउन के, किसी प्रोनाउन की पोजीशन को बताना। क्लियर है? अब आते हैं आगे। ये हमने छोटा सा ट्री बनाया, क्या बनाया, छोटा सा ट्री बनाया, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, वेरी गुड। और इसमें हमने ये बड़ा सा ट्री बना लिया, ट्री भी दिख रहा है, ऐसा ट्री होता है। एक्चुअली आई एम नॉट अ वेरी गुड पेंटर, दैट इज व्हाई आई कैन ड्रॉ अ सिंपल फिगर ऑन द बोर्ड, ओके। ये हमने ट्री बना लिया। अब जैसा मैंने आपको बताया कि आपके ज़रूरत का जो प्रीपोजिशन है, बेसिक प्रीपोजिशन वही बताइए। अब ये आप देख रहे थे कि ये ट्री है, अब बताइए ये हमारा क्या है, पृथ्वी जिसको हम कहते हैं, पृथ्वी या अर्थ। ये ट्री कहाँ पे स्थित है, पृथ्वी पे, एक अर्थ पे, कहाँ है, अर्थ। तो ये पृथ्वी, ये पेड़ है और ये एक नाउन है, राइट, नाउन है। और नाउन का पोजीशन क्या है कि वो पृथ्वी पर है, कहाँ है, पृथ्वी पर है। तो लिखेंगे इस पेड़ के लिए द ट्री इज ऑन द अर्थ। क्लियर है? ये है आपका प्रीपोजिशन, ठीक है, क्लियर है? नहीं है, बोलिए। अब आगे बढ़ेंगे, ऑन देख लिया आपने, आगे बढ़ेंगे। आप में से किसी बच्चे का एक कोई बच्चा आ गया, मान लिया यहाँ पे सुरुचि आ गई, ठीक है, मान लिया यहाँ पे सुरुचि आ गई। ये सुरुचि का फिगर है, आप देख पाएंगे यहाँ पे उसकी छोटी चोटी बना दिया हमने, राइट, सिंह जैसा दिख रहा है। और ये क्या कि ये पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। बताइए सुरुचि एक नाउन है, नाउन है, और ये एक पेड़ के नीचे आकर बैठी। कहाँ बैठी, पेड़ के नीचे आकर, मतलब इस नाउन की पोजीशन को बताया जा रहा है फिर से। तो इस सुरुचि के लिखेंगे सुरुचि इज सिटिंग अंडर द ट्री, है ना। सुरुचि पेड़ के नीचे आके हुए, मतलब अंडर, इस नाउन का पोजीशन क्या है कि अंडर बैठी, राइट। अब ये सुरुचि के बगल में आकर उसकी एक फ्रेंड बैठ गई, हाँ, हेलो,
फ्रेंड बैठ गई जिसका नाम है गगनप्रीत। क्या नाम है? क्या नाम है बोलिए? सुरुचि बैठी है और उसके बगल में उसकी फ्रेंड गगनप्रीत आकर बैठ गई। तो फिर से पोजीशन बताया जा रहा है। गगनप्रीत का पोजीशन क्या है? वो सुरुचि के बगल में बैठी है, राइट। इसका पोजीशन क्या है? सुरुचि के बगल में, मतलब बिसाइड कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ बैठ जाता है, एक नाउन दूसरे नाउन के साथ हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बिसाइड। तो बोलेंगे इसके लिए सेंटेंस बनाएंगे गगनप्रीत के लिए। हम गगन नहीं लिखते, पूरा नाम जी फॉर गगन। गगन इज सिटिंग बिसाइड और फ्रेंड। नजर आ गया? ये बिसाइड आपका हो गया प्रीपोजिशन। दिख रहा है? समझ आ रहा है आपको? अब माय डियर बता दें, एक होता है बिसाइड और दूसरा होता है बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड ये दो प्रीपोजिशन होते हैं और दोनों सेम है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है। अब आपने पहला पढ़ लिया बिसाइड, एक नाउन के साथ दूसरा नाउन भी आकर अगर क्लोज हो जाए तो बोलते हैं बिसाइड। बिसाइड, ओनली बिसाइड, ये वाली यूज करते हैं, राइट। लेकिन इस बिसाइड्स को कहाँ यूज करते हैं? तो उस बिसाइड्स के लिए मैं बता दूं, इस बिसाइड्स का मतलब होता है एडिशनल मतलब जोड़ना, किसी चीज में जोड़ना। जैसे मान लिया जाए कि आपके पिताजी बाजार गए सब्जी खरीदने। आपके पिताजी बाजार गए सब्जी खरीदने, मम्मी ने बोला पापा को कि आलू लाना है, प्याज लाना है, मूली लाना है, गाजर लाना है, फलाना लाना है, सारा कुछ लाना है, ठीक है। उन्होंने आपकी मम्मी ने आपके पापा को 4-5 सब्जियां लाने को बोली, ठीक है। पापा जी चले गए बाजार और बाजार जाने के बाद माँ को फिर से याद आया कि घर में टमाटर नहीं है और माँ ने फ़ोन करके पापा को बोला कि आप आलू लाने गए हैं, प्याज लाने गए हैं, फलाना लाने गए हैं, फलाना लाने गए हैं, उसमें टमाटर भी ऐड कर लीजिए, मतलब टमाटर भी लेते आइए। बात समझ में आ रही है? कंफर्म कीजिए तब आगे बढ़ेंगे। बोलते रहिए बीच बीच में, हाँ, जब भी पूछे बोला कीजिए। मतलब मम्मी ने टमाटर को ऐड करवा दिया, इसी को बोलते हैं एडिशनल, इसी को बोलते हैं एडिशनल। और जब एडिशनल बात होती है तो बिसाइड्स यूज करते हैं, ये वाली बिसाइड्स, ये वाली। बात समझ गए? आर यू गेटिंग मी? वेरी गुड। The father has to buy potato, और प्याज का इंग्लिश आप आई डोंट नो क्या होता है, ओनियन। हाँ, पोटैटो, ओनियन, ठीक है। इतना लाने पिताजी गए और उसमें माँ ने क्या किया? टमाटर ऐड करवा दिया। तो लिखेंगे बिसाइड्स टोमेटो। बात समझ में आ गई? आ रहा है बात समझ में? दूसरा एग्जाम्पल। अब ये आपका दो फ्रेंड है, ये कौन है? सुरुचि, और ये कौन है? गगनप्रीत। दो फ्रेंड और दोनों पार्क घूमने जा रहे थे और उसके रास्ते में खुशी नाम की लड़की मिल गई। उसी रास्ते में खुशी नाम की लड़की उसकी सहेली मिल गई और खुशी भी उन दोनों के साथ ऐड हो गई। पहले दो जा रहे थे और तीसरा भी ऐड हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? एडिशनल। बात समझ रहे हैं? तीसरा हो गया एडिशनल। और जब एडिशनल जाता है तो वहाँ से वापस आते हुए गगनप्रीत की मम्मी पूछती है गगनप्रीत को कि गगनप्रीत तुम्हारे साथ कौन कौन थे? तो गगनप्रीत जवाब देगी कि मैं थी और मेरे साथ सुरुचि थी और उसके साथ साथ खुशी भी रास्ते में मिल गई। मतलब वो इंग्लिश में अगर इसको गगनप्रीत अगर इस इंग्लिश सेंटेंस को अपनी मम्मी के सामने बोलेगी तो बोलेगी क्या? मी या आई एंड
सुरुचि went to the park besides खुशी। बात समझ में आ रही है? बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस नजर आ रहा है? और ये सारा लिखते भी जाएंगे, सारा यूजेज लिखते जाएंगे, ठीक है। अब बिसाइड और बिसाइड्स क्लियर हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। और ये जो है ये दोनों का दोनों बात करेंगे। दोनों फ्रेंड है, कौन है ये? सुरुचि और ये गगनप्रीत, दोनों की बातें करेंगे। ये दोनों नाम कहाँ है? पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री। स्पेस क्या है, प्लेस क्या है इसका? अंडर द ट्री। अब इसमें से सुरुचि को उठाकर हमने क्या किया? यहाँ पे बैठा दिया। सुरुचि को उठाकर यहाँ से यहाँ बैठा दिया। अब बताइए सुरुचि का प्लेस क्या है? इन फ्रंट ऑफ द ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से प्लेस दिखा दिया कि इन फ्रंट में। अब फिर से यहाँ से इस सुरुचि को यहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया और यहाँ से ये लड़की झांक रही है। ये पेड़ के पीछे है, दिख रहा है? कंफर्म कीजिए, ये दिख रहा है। ये सुरुचि को यहाँ से उठाकर हमने पेड़ के पीछे डाल दिया और पेड़ के पीछे से वो ऐसे ऐसे करके झांक रही है। मतलब सुरुचि का प्लेस क्या है? पेड़ के पीछे। तो उसके लिए पोजीशन क्या यूज करेंगे? बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड द ट्री। बात समझ में आई? इसके लिए हो जाएगा आपका बिहाइंड। क्लियर है? वेरी गुड। कोई बच्चा एंट्री करने की कोशिश कर रहा है अभी मिडिल में। मैं बता दूं आप लोगों की, आपके अगर फ्रेंड हैं तो मैं मिडिल में किसी भी बच्चा को एंट्री नहीं देने वाला, ये बात कंफर्म हो लीजिए। मेरा क्लास जब चालू हो जाएगा तो मैं किसी भी बच्चा को एंट्री नहीं देने वाला। मेरे क्लास चालू होने से पहले जिसको एंट्री लेना है वो ले लें, ये तो बाद में एंट्री नहीं है। 2-3 बच्चा मेरे को नज़र आ रहा है एंट्री मार रहा है, मैं उसको एंट्री नहीं देने वाला, ठीक है? बात समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब ये सुरुचि का सारा पोजीशन आप देख लिए, बगल में भी देख लिया, आगे में भी देख लिया, पीछे में भी देख लिया। मतलब आपने सीखा अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ठीक है। आगे बढ़े। अब हमारे आकाश में कुछ पक्षियाँ उड़ते हैं, ऐसे ऐसे उड़ते हैं ना, आकाश में क्या उड़ते हैं? पक्षियाँ। और ये उड़ते उड़ते कभी कभी इस पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं, पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। तो इस पेड़ पर चाहे इंसान बैठा हो या जानवर बैठा हो या कोई पक्षी बैठा हो, उस नाउन की पोजीशन जब हमें बताना पड़ता है तो उसके लिए लिखते हैं ऑन द ट्री। क्या लिखते हैं? ऑन द ट्री। चाहे वो इंसान बैठा हो या फिर जानवर बैठा हो या फिर कोई पक्षी बैठा हो, ऑन द ट्री ही लिखते हैं। इन द ट्री लिखते हैं, ठीक है। इन द ट्री भी लिखते हैं। जब बंदर बैठा हो, यू नो, बंदर समझते हैं ना? कभी देखिए कि नहीं बंदर? देखे हैं? वेरी गुड। हम भी नहीं देखे। आई हैवंट सीन एनी टाइप ऑफ बंदर, यू नो, मंकी को नहीं देखा नहीं। चलिए, जब मंकी पेड़ में बैठा हो तो पेड़ पर नहीं बोलते पेड़ में बैठा है, इन द ट्री बोलते हैं। मंकी के लिए इन द ट्री और इंसानों के लिए ऑन द ट्री, पक्षी के लिए ऑन द ट्री। क्लियर है? अब बात करते हैं कि यही पक्षी जब आकाश में उड़ता है और पेड़ के बीच में और उस पक्षी के बीच में एक गैप हो, पेड़ के बीच में और पक्षी के बीच में एक गैप हो, मतलब समझ लीजिए, मेरे पास एक एग्जांपल है। मैं से मान लीजिए ये मेरा पेड़ है, ठीक है। मेरा सिर पेड़ का ऊपरी भाग है और ये पक्षी है, ये जो बुक है वो है पक्षी। अगर ये पक्षी पूरी तरह से पेड़ में सड़ चुका है, टच कर चुका है, तो बोलेंगे ऑन द ट्री। क्या बोलेंगे? ऑन द ट्री। लेकिन यही पक्षी अगर थोड़ा सा ऊपर हो या बहुत ज़्यादा ऊपर हो तो उसको बोलते हैं एबव द ट्री। गेटिंग मी? एबव द ट्री। ये टच कर जाएगा तो ऑन द ट्री और टच नहीं करेगा तो एबव द ट्री। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। दूसरा एग्जाम्पल मान लिया कि इसको मैं ज़रा इरेज कर लेता हूँ। अब क्या करते हैं, इस पेड़ के पास
पार्क है और इस पार्क में छोटा सा वो है तालाब, पॉन्ड है। क्या है? पॉन्ड है जिसमें पानी बह रहा है। क्या है? पॉन्ड दिख रहा है आपको? पॉन्ड दिख रहा है, पॉन्ड दिख रहा है। और पॉन्ड दिख रहा है तो इसमें पॉन्ड में क्या होते हैं? मेरे को बत्तख नहीं आता, मानो डक बोलते हैं उसको, डक ऐसे ही होता है। क्या है ये? डक। पॉन्ड में डक होते हैं। तो ये डक के लिए सेंटेंस क्या बनाएंगे? डक पॉन्ड में तैर रहा है या तैर रही है। पॉन्ड में बत्तख तैर रहे हैं या तैर रहे हैं। में तैर रहे हैं कि पानी पर तैर रहे हैं? अंदर में तैर रहे हैं कि ऊपर में तैर रहे हैं? ऊपर में तैर रहे हैं तो लिखेंगे ऑन द वाटर, लिखेंगे ऑन द वाटर। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? लेकिन ये जैसे ही डुबकी मार देंगे, अपने आप को पानी के अंदर ले जाएंगे, पानी के अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा इनटू द वाटर, इनटू द वाटर। समझ रहे हैं? जैसे आप लोग अभी कभी गंगा नदी में नहाने गए हो और पानी के ऊपर में अगर तैर रहे हैं तो ऑन द वाटर लिखते हैं, लेकिन पानी के अंदर आप डुबकी लगाते हैं, पूरी तरह से डूब जाते हैं पानी के अंदर, आपका चेहरा या आपका बॉडी का कोई भी पार्ट पानी के ऊपर नहीं दिखता है, तो लिखेंगे उसके लिए इनटू। क्लियर है? इनटू द वाटर, राइट? ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, 10 मिनट बचा हुआ है, जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं। चलिए, ये आपने पॉन्ड देख लिया। अब क्या है कि इस पॉन्ड के एक पर दूसरा गांव है और पहले एक और गांव है, मतलब यहाँ इस दूसरे गांव में जाने के लिए उसके ऊपर से एक छोटी सी ब्रिज बनी हुई है। मान लिया कि यहाँ पे एक कोई विलेज है और फिर यहाँ पर कोई विलेज है, ठीक है? दिख रहा है? और इस विलेज से उस विलेज में जाने के लिए हमें किसी पुल का ज़रूरत पड़ता है, किसी ब्रिज का ज़रूरत पड़ता है जो इस पॉन्ड के ऊपर से बनाया हुआ है। जैसे आप नाला पर जाएँ चौक शिकारपुर, वहाँ पर ब्रिज बनी हुई है बनी हुई। तो क्या करते हैं कि एक ब्रिज जब एक स्थान पर टिका हो, ऐसे बना हो, ऐसे, और ये ब्रिज एक्चुअली में, और ये ब्रिज का ये पिलर है जो ज़मीन में टच करता है। जब किसी ब्रिज का पिलर जमीन में टच करे तो उस ब्रिज को बोलते हैं ओवर ब्रिज। ओवर ब्रिज, समझ रहे हैं? हाँ, चौक शिकारपुर में जाएंगे, कौन सा ब्रिज है? ओवर ब्रिज। लेकिन यही ब्रिज अगर बिना किसी सपोर्ट का खड़ा हो, मतलब इस ब्रिज को खड़ा करने के लिए किसी भी पिलर का जरूरत नहीं पड़ा हो, वो हवा में झूल रहा हो, तब बोलेंगे एवॉव। तब बोलेंगे एवॉव। बात समझ में आ रही है? हाँ? अब क्या है, इस पुल के सहारे एक इंसान को जाना है, इस गांव से उस गांव में पुल के सहारे जाना है। तो पुल ये कहाँ बना हुआ है? ओवर द पॉन्ड या एबव द पॉन्ड, ओवर द पॉन्ड या एबव द पॉन्ड। क्योंकि जो ब्रिज बना हुआ है यहाँ इसका पिलर है और लास्ट में भी यहाँ पिलर है और दोनों तरफ से ये जमीन को टच कर रहा है। तो बताइए इसको क्या बोलते हैं? ओवर ब्रिज। क्या बोलते हैं? ओवर ब्रिज ना, ओवर ब्रिज। ओवर ब्रिज समझते हैं? द ब्रिज इज ओवर या द ब्रिज इज ऑन द पॉन्ड, ऑन द पॉन्ड, ओवर द पॉन्ड, ऑन द पॉन्ड नहीं, ओवर द पॉन्ड। अब ये इंसान क्या करता है? इस ब्रिज के सहारे उस गांव में जाता है। इस ब्रिज के सहारे मतलब इस ब्रिज के साथ साथ चलता है। जैसे हम लोग चलते हैं रोड पे, आई एम गोइंग अलॉन्ग विथ द रोड, आई एम गोइंग अलॉन्ग विथ द रोड। जैसे जैसे रोड जाती है वैसे वैसे हम उसके साथ साथ जाते हैं। वैसे ही ये आदमी जैसे जैसे पुल जाएगी वैसे वैसे ये भी जाएगा। तो ये अपने देखिए आपकी पोजिशन यूज कर देगा, आई एम गोइंग टू अनदर विलेज अलॉन्ग विथ द ब्रिज। बात समझ रहे हैं? अलॉन्ग विथ द ब्रिज। क्लियर है? बोलिए यस। अब क्या करें? यहाँ पे एक क्लिप बना हुआ, क्लिप समझते हैं? क्लिप CLIFF होता है, क्लिप। नहीं समझते हो तो मैं बताता हूँ। कभी नदी किनारे गए हों
और नदी किनारे पर ये नदी बहती है मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ से लोग क्या करते हैं, खड़ा होकर यहाँ पे जंप लगाते हैं नदी में। बात समझ में आ रही है? यहाँ से कोई इंसान यहाँ से जंप लगाता है नदी में तैरने के लिए, तो ये क्लिफ से जंप लगा दिया कहाँ, वाटर में, नदी में। तो यहाँ से जब इंसान में जंप लगाता है तो बोलिए इस इंसान के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? द मैन जंप्ड इनटू द रिवर, जंप्ड इनटू द रिवर। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इंसान जब यहाँ पे जंप लगाएगा तो पहले पानी के अंदर जाएगा पानी के अंदर, पूरा अंदर गहरा चला जाएगा, और फिर वो 1 मिनट में बाहर आएगा, और बाहर आते ही वो फिर से पानी की सतह पर क्या करेगा, तैरने लगेगा। ऐसा ही होता है। तो जब पानी की सतह पर तैरने लगेगा तो ऑन द वाटर लिखेंगे, और जब यहाँ से जंप लगा दिया है तो इनटू द वाटर लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ। लेकिन यही इंसान अगर नदी के किनारे पर आकर धीरे धीरे कदम बाई कदम वो पानी में घुसता है तो इनटू नहीं बोलेगा, इनटू नहीं बोलेंगे, इन द वाटर बोलेंगे। द मैन इज गोइंग इन द वाटर। बात समझ रही है? और एग्जाम्पल, टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, 5 मिनट शायद बचा हुआ है। एक एग्जाम्पल आपको बता दें, इन और इनटू का यूज मैं बताता हूँ। इन और इनटू, मान लिया एक कमरा है, ये कमरा है और यहाँ टेबल लगा हुआ है, स्टडी टेबल, और इस स्टडी टेबल पर आप बैठकर क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। इस स्टडी टेबल पर आप बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करते करते आपको प्यास लगी। आपने क्या किया, इस कॉर्नर में एक फ्रिज रखी है, यहाँ से चलकर आया और यहाँ से फ्रिज में से बॉटल निकाली और पानी पी लिया। तो क्या करेंगे, इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे कि आदमी यहाँ से चलकर यहाँ आया, तो द मैन इज वॉकिंग टू द फ्रिज। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो बोलते हैं टू। ठीक है। अब इंसान ने पानी पी लिया और पानी थोड़ा ज़्यादा पी लिया तो उसको बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। तब वो क्या कर रहा है, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ये इंसान इस कमरे में घूमना शुरू कर रहा है, ऐसे रनिंग कर रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है। तो आप एक कमरे के अंदर रनिंग कर रहे हो या टहल रहे हो या बैठे हो या सो रहे हो, डजेंट मैटर, आपको उसके लिए हमेशा इन यूज़ करना है। आई एम रनिंग इन द रूम, आई एम स्लीपिंग इन द रूम, आई एम सिटिंग इन द रूम, गेटिंग मी? हेलो। जनरली लोग बोलते हैं कि मोशन दिखाने के लिए इनटू यूज़ करते हैं। मोशन मतलब दौड़ते जब हम हैं तो बोलते हैं इनटू। लेकिन यहाँ आप डिफरेंस देख लीजिएगा, एक ही रूम के अंदर हम दौड़ रहे हैं और चल रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, इन ही यूज़ करेंगे। लेकिन यही इस दरवाजे से निकल कर ये आदमी अगर दौड़ने लगता है, बाहर में दौड़ने लगता है, तो इसके लिए आप करेंगे इन। क्लियर है? लेकिन अंदर में ही वो कितना भी स्पीड दौड़ ले उसको इन ही यूज करने का, लेकिन बाहर में वो करेगा इन, बाहर में करेगा इन। एक और एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको बहुत मज़ा आएगा उस एग्जांपल को सुनने। रेडी है सुनने के लिए? चलिए मैं बताता हूँ आपके प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता दूँ कि मैं क्लास ले रहा हूँ, आई एम द टीचर एंड जैसे अभी बताया कि कोई स्टूडेंट बीच में एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है, हमने उसको एंट्री नहीं दी। अगर फिजिकल क्लास चल रहा है, मतलब हम क्लास ले रहे हैं और क्लास में बैठ कर सुन रहे हैं, और क्लास लेते टाइम कोई बच्चा आया और गेट पर आकर खड़ा हो गया, पूछने लगा मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो हम उसको अगर एंट्री देंगे तो क्या बोलेंगे, यस कम इन, यस कम इन, यस कम इन, ऐसे नहीं बोलेंगे और बोलते भी। बात समझ रहे हैं? कम इन, अंदर आने के लिए जनरली इनटू का लोग इस्तेमाल करते हैं कि आई एम गोइंग इनटू माय रूम, आई एम गोइंग इनटू माय रूम। लेकिन वो लड़का जो स्टूडेंट है वो बाहर करा है और बाहर से अंदर आने के लिए इन का यूज़ कर रहा है, कम इन, ऐसा ही ना, कम इन। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो बच्चा
नहीं आएगा। धड़ाम से आना मतलब वो ऐसे करके गेट पे आके खड़ा हो गया, और जैसे ही हमने उसको बोला बेटा कम इन, तो क्या बताइए वो जंप करके ऐसे आएगा। वो बाहर खड़ा है और बाहर से जंप करके अपने कमरे में आएगा, क्लासरूम में आएगा, बोलिए नहीं आएगा। वो क्या करेगा, पहले पहला कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, फिर चौथा कदम, ऐसे कदम बढ़ा बढ़ा के वो क्लास के अंदर आएगा। और जब क्लास के अंदर ऐसे ऐसे करके आते हैं तो इनटू यूज नहीं करते, इन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इन। लेकिन वही बच्चा क्या करे कि हम उसको क्लास में एंट्री नहीं दिए, तो क्या किया, गुस्सा हो गया और छत पे गया, छत पे होल बना दिया, एक छत में होल बना दिया ऐसे ऐसे, समझ रहे ना, और छत से उस होल से धड़ाम से कूद गया। आप समझ रहे हैं, क्लास में धड़ाम से कूद गया, मतलब वो क्लास में एंट्री ले लिया मेरी परमिशन के बगैर। अब बताइए वो छत से धड़ाम से गिरा, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये अगर पेन यहाँ से हम छोड़ते हैं तो ये धड़ाम से गिरता है, ठीक है ना, मतलब इस सतह को अचानक छोड़ दिया और दूसरी सतह पे अचानक कोई वस्तु या कोई नाउन या कोई प्रोनाउन पहुंच जाता है तो इनटू करते हैं। क्या करते हैं, इनटू। जैसे लड़का छत में छेद बनाया, होल बनाया और वहाँ से धड़ाम से कूद गया, मतलब छत को भी अचानक छोड़ दिया और रूम में भी अचानक आ गया, तो इनटू बोलते हैं। लेकिन दरवाजे से अगर वो आएगा तो दरवाजे से छलांग लगा के नहीं आएगा, अगर वो छलांग लगा के आता है ऐसे तो इनटू करेंगे, लेकिन वो चल के आता है ऐसे ऐसे तब इन करेंगे, राइट। अब यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगला पार्ट लेकर, इसी का अगला पार्ट लेकर पढ़ेंगे, ठीक है। गुड बाय।